सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग टेंडर भरते हैं, ईओआई भरते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को एनुअल टर्नओवर और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के अंदर आप लोगों को एग्जिबिशन कैसे मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो स्टार्टअप्स वाले हैं, मतलब उन्होंने अभी अपनी कंपनी शुरू करी है, स्टार्टअप के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे हैं, किसी के पास एनुअल टर्नओवर कम है, वो टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। किसी किसी का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ वैल्यू से कम आता है, जैसे 1 करोड़ का एक्सपीरियंस मांगा है, उनके पास 80 लाख का है, 90 लाख का है, कुछ परसेंटेज कम है उनकी। तो वो चाह रहे हैं कि सर हम लोग टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमें बताइए कि हम लोग को एग्जामेशन कैसे मिलेगा, हम लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज वीडियो में आप लोगों के जितने डाउट थे वो क्लियर करूँगा और आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि अगर आप लोग ये टेंडर भरते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, कैसे आप लोग एग्जामेशन ले सकते हैं और उस टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो टेंडर मल्टीपल तरीक़ों से भरा जाता है। जैसे हम लोगों का एक जेम पोर्टल होता है, जेम पे हम लोग टेंडर भरते हैं। सेकंड जो हमारा होता है, हमारे स्टेट पोर्टल्स होते हैं, जहाँ पे निक्सी के पोर्टल्स होते हैं, जहाँ पे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हर स्टेट का अपना एक पोर्टल होता है। साथ ही साथ इससे अलावा हमारे पीएसयू के पोर्टल्स भी होते हैं, जैसे हमारा बेसल का पोर्टल है, आईटीआई का पोर्टल है, ठीक है ना, बेल का पोर्टल है। तो ऐसे मल्टीपल आप लोग के पीएसयू भी हो गए। तो आप लोग के हो गए स्टेट वाले, हो गए एक, तो पीएसयूज हो गए, सेंट्रल वाले हो गए, और आप लोग के जेम वाले हो गए। तो ये मल्टीपल तरीके की आपकी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप लोग टेंडर भरते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल जब आप वेबसाइट्स हैं आप लोगों की, तो मल्टीपल तरीके से आप लोगों के टेंडर भरे जाएंगे। साथ साथ आप लोगों के अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, जिससे आप लोग अपना एनुअल टर्नओवर और जो आपका वर्किंग, जो आप लोग का एक्सपीरियंस क्राइटेरिया होता है, वहाँ पे आप लोग एग्जामेशन ले सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप लोग, सबसे पहले बात करते हैं जेम से। अगर आप लोग जेम पोर्टल पे कोई टेंडर भर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग एनुअल टर्नओवर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में आप लोग एग्जामेशन लेना चाहते हैं, तो कैसे लेंगे। तो देखिए, जब भी आप एग्जामेशन की बात करते हैं तो आप लोग के दिमाग में दो तरह के सर्टिफिकेट आने चाहिए हमेशा। एक आप लोग का उद्यम सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। सेकंड हमारा होता है एनएसआईसी वाला सर्टिफिकेट। तो ये दो सर्टिफिकेट से आप लोग एग्जामेशन ले सकते हैं जब भी आप एक जेम पोर्टल पे आप लोग टेंडर भरते हैं। अब यहाँ ध्यान आप लोगों को ये देना है कि जब भी आप लोग जेम पे टेंडर भर रहे हो, तो माइक्रो एंड स्मॉल जो इंटरप्राइजेज होते हैं उनको ही एग्जामेशन मिलता है। ध्यान रखिएगा, मीडियम जो इंटरप्राइजेज होती हैं उनको एग्जामेशन नहीं मिलता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसमें आप लोगों के टेंडर के अंदर मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, आप लोग एग्जामेशन ले सकते हो अगर आप लोग माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरीज में आते हो। तो ये दो कैटेगरीज में आना चाहिए, मीडियम में नहीं आता। अगर आप मीडियम में है तो आप लोगों को ईएमडी, साथ साथ एनुअल टर्नओवर, साथ ही साथ आप लोगों को एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में आप लोगों को एग्जामेशन मतलब नहीं मिलेगा। तो और ये चीज़ आप लोग को जो जेम का जो आप लोग के सबसे पहले आप लोग का जो टेंडर निकलता है, जो उसकी डाटा शीट होती है, वहाँ पे भी आप लोग को चेक करना है कि वहाँ पे एनुअल टर्नओवर और आप लोगों का एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में येस लिखा है कि नो लिखा है। येस लिखा है तो आप लोगों को उसमें एक्सपीरियंस का और एनुअल टर्नओवर पे आप लोगों को एग्जामेशन मिलेगा। नहीं लिखा है, नो लिखा हुआ है, तो आप लोग अपने प्रीवियड क्वेरीज में आप लोग डाल सकते हैं कि सर हम लोग कैसे माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरीज में आते हैं और हम लोग एक्सपीरियंस और उसमें एनुअल टर्नओवर में मतलब एग्जामेशन लेना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, और ये क्लॉज भी मेंशन कर सकते हैं आप लोग। जीएफआर की गाइडलाइंस के अंदर आप लोग को मल्टीपल क्लॉज दिए गए हैं। इनकेस अगर आप लोग को समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके क्लॉज के जो रेफरेंस हैं वो भी डाल दूंगा। तो ये बात होती है जेम पोर्टल की, जहाँ पे आप लोगों को माइक्रो एंड जो स्मॉल जो कैटेगरीज होती है वहाँ पे आप लोग को एग्जामेशन मिलता है, और यहाँ पे आप लोग को ईएमडी में भी एग्जामेशन मिलता है, ध्यान रखना है। ईएमडी में आप लोग एग्जामेशन ले सकते हैं। सेकंड जो हमारे पोर्टल्स होते हैं वो होते हैं हम लोग के जो स्टेट पोर्टल्स होते हैं। CPPP पोर्टल हो गया, दिल्ली पोर्टल, हरियाणा, राजस्थान, हर स्टेट का पोर्टल होता है। वहाँ पे आप लोग को ध्यान चीज़ें देनी है कि जब भी आप टेंडर भरते हैं, टेंडर के अंदर मेंशन किया जाता है कि आप लोग एमएसएमई सर्टिफिकेट या एनएसआईसी सर्टिफिकेट लगाइए, जिसके बेसिस पे आप लोगों को एग्जामेशन मिलने वाला है। इनकेस अगर टेंडर के अंदर मेंशन नहीं किया गया है कि आप लोगों को, अगर आप लोग एमएसएमई, एनएसआईसी हैं, आप लोगों का सर्टिफिकेट है, और आप लोग को ये सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी आप लोग को एग्जामेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर टेंडर में मेंशन नहीं किया है तो आप लोग को एग्जामेशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप लोग माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरीज में आते हैं तो आप लोग को वहाँ पे एग्जामेशन मिलेगा। वो जेम पोर्टल पे होता है जहाँ पे आप लोग को डिफ़ॉल्ट आप लोग को एग्जामेशन मिलता है। बट जो स्टेट पोर्टल्स होते हैं वहाँ पे टेंडर के अंदर मेंशन किया जाता है। साथ ही साथ जो कैटेगरी का आप लोग प्रोडक्ट आप लोग टेंडर भर रहे हैं, वो ध्यान रखना है कि वो आप लोग के एमएसएमई सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होना चाहिए, तभी आप लोगों को एग्जामेशन मिलेगा। और ये चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे ईएमडी के अंदर आती हैं। वहाँ पे एनुअल टर्नओवर और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के अंदर आप लोग कोई भी एग्जामेशन नहीं मिलता है, बाकायदा कि आप लोगों को टेंडर मेंशन रहे। अगर आप लोगों की कंपनी स्टार्टअप वाली कंपनी है, अभी मैक्सिमम कंपनी स्टार्टअप DIPP के अंदर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को टेंडर के अंदर मेंशन किया जाता है कि आप लोग की स्टार्टअप की कंपनी है तो आप लोगों को 10%, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट इन द सेंस कि जैसे एनुअल टर्नओवर मांगा हुआ है 10 करोड़, वहाँ पे आपको 10% कम में आप लोग अपना टेंडर बिड कर सकते हैं।
अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में ऐसे 1 करोड़ का वर्क ऑर्डर मांगा हुआ है, 2 करोड़ का वर्क ऑर्डर मांगा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ परसेंट का एग्जाम्पशन मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है टेंडर के अंदर कि टेंडर में मांगा क्या हुआ है, उस हिसाब से आप लोग को एग्जाम्पशन मिलेगा। तो दो दो तरह के कैटेगरीज हो गए आप लोगों के, जेम पोर्टल वाले टेंडर हो गए और आप लोगों के स्टेट पोर्टल वाले टेंडर हो गए। जहाँ पे जेम पोर्टल पे आप लोगों के जो मतलब आप लोगों का फिक्स है कि आप लोगों को एग्जाम्पशन मिलेगा माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरीज के अंदर। और जो बाकी टेंडर होते हैं, स्टेट पोर्टल के टेंडर होते हैं, वहाँ पे टेंडर के अंदर मेंशन किया जाता है पर्टिकुलर लिख के कि आप लोग को इस कैटेगरी में आप लोग अगर हैं तो आप लोग को ये एग्जाम्पशन मिलेगा, मतलब मेंशन किया जाएगा हर चीज़। वो चीज़ के लिए आप लोग को टेंडर ध्यान से पढ़ना है। और इससे रिलेटेड आप लोग की कोई भी क्वेरी है, आप लोग कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी, किस तरह से आप लोग टेंडर भरना है, कैसे आप लोगों को एग्जाम्पशन है टेंडर के अंदर। टेंडर से रिलेटेड कोई भी आप लोग का डाउट है या आप लोगों का कोई टॉपिक है जिसमें मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को जो डाउट आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक जरूर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी आईडी डाल दी है, वहाँ पे मैं आप लोगों के कमेंट्स के इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।